सब्सक्राइब कीजिए सक्सेस क्लासेस यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन को आप ज़रूर दबाइएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। यहाँ पर आपको बुक्स के बारे में जानकारी मिलती है और टीचिंग संबंधी जो भी नोटिफिकेशन होते हैं वो आपको यहाँ पर मिलते हैं। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही शानदार चल रही होगी। और 2 दिन पहले एक मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें आपको वर्ग 1 के एडमिट कार्ड और वर्ग 2 के संबंध में जानकारी दी थी कि वर्ग 1 के एडमिट कार्ड आपको जल्द देखने को मिलने वाले हैं और वर्ग 2 वालों को कुछ मैंने सलाह दी थी कि जैसे ही वर्ग 1 के एडमिट कार्ड आपको देखने को मिल जाएं तो आप बिल्कुल रेडी हो जाना अपने एग्ज़ाम के लिए कि जल्द ही आपका अभी नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। अब हो सकता है कि ये लास्ट वीक चल रहा है, इसी में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए चयन परीक्षा का। अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा चयन परीक्षा के नोटिफिकेशन को आने में। एक मतलब पहले आपको ऐसा लग रहा होगा कि पेपर थोड़ा सा डिले हो सकते हैं, या वर्ग 1 के यदि वर्ग 1 के पेपर डिले हुए इसका मतलब है कि एमपी पुलिस कांस्टेबल भी डिले होगा। फिर आप वर्ग 2 का तो अभी आप छोड़ ही दो। बस वर्ग 2 में थोड़ी सी प्रॉब्लम यही चल रही है कि अभी उन्होंने नोटिफिकेशन नहीं दिया है, इस वजह से बहुत सारे कन्फ्यूजन्स चल रहे हैं। लेकिन पात्रता परीक्षा में तो आपने देखा होगा ना कि लगभग थोड़ा सा अंतर हमें देखने को मिला है, कुछ समय का अंतर देखने को मिला है वर्ग 1 और वर्ग 2 की परीक्षा में। वैसे ही जितना अंतर वहाँ देखने को मिल गया उतना ही अंतर लगभग यहाँ पे मिलेगा, थोड़ा ज़्यादा ऊपर नीचे हो सकता है। तो मेन चीज़ अभी ये है कि आप लोग मतलब जो मार्केट में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं कि पेपर नहीं होंगे, पेपर पोस्टपोन्ड हो जाएंगे, ये होगा वो होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको सुनने में आती होंगी। तो इन चीज़ों पर आपको 1% भी भरोसा नहीं करना है भाई। सबसे बड़ी बात ये चुनाव का टाइम है और ज़्यादा से ज़्यादा पद भरे जाएं, उस पर काम किया जा रहा है फ़िलहाल तो अभी। तो नोटिफिकेशन या एग्ज़ाम करवाना मेन चीज़ उनके लिए ये हो जाती है कि नोटिफिकेशन दे दो, एग्ज़ाम करवा लो। ये चीज़ें ज्वाइनिंग देना ना देना वो तो थोड़ा बहुत आगे पीछे चलता रहता है, होता भी है डिले, लेकिन एग्ज़ाम वगैरह वो टाइम पर ले रहे हैं फ़िलहाल तो। अभी आपने देखा होगा अभी तक लगभग साल भर से आप देखते आ रहे हो चीज़ें मतलब एक सही तरीके में आपको होते हुए नज़र आ रही होंगी कि टाइम पर जो बोला गया है टाइम पर वो चीज़ें हो रही हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बोल के चले जाते हैं कि नहीं अभी नहीं होगा, चुनाव की वजह से हो रहा है। चुनाव की वजह से हो रहा है तो कम से कम आप उसका फ़ायदा उठा लो। एग्ज़ाम हो रहा है, एग्ज़ाम देने को मिल रहा है आपको टाइम पर, तो आप एटलीस्ट एक बार ट्राई करके देख लो। और अभी वर्ग 2 चयन परीक्षा का जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तभी हमें विषयों में कितनी वैकेंसीज हैं उसका क्लियर होगा। अभी हम न्यूज़ के बेस पे 100% ये नहीं कह सकते कि इतने ही पद इस विषय में हैं। इसलिए जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक आप यहाँ वहाँ 100% बिलीव ना करें। नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी और सबसे बड़ी बात है कितने क्या किस विषय में कितने पद हैं वो भी वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तब तक आप अपनी तैयारी से पीछे बिल्कुल भी ना हटें, यही समझदारी होगी सबसे बड़ी। तो अपनी तैयारी अच्छे से करते रहो, जल्दी आपको वर्ग 2 चयन परीक्षा के संबंध में जानकारियाँ देखने को मिलेंगी, नोटिफिकेशंस आपको देखने को मिलेंगे। और जिन लोगों ने वर्ग 2 के लिए टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर ली है और टेलीग्राम पे उनको ज्वाइन कर दिया गया है जहाँ पर कि आपको पीडीएफ वगैरह अपलोड कर दी गई हैं, तो उनको आप ज़रूर पढ़ना क्योंकि उनसे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। जिन विद्यार्थियों ने भी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर ली है उनको हम वहाँ पर ऐड करते जा रहे हैं। यहाँ पर अभी आपको चैप्टर वाइज या इस तरीके से आपको टेस्ट दिए जा रहे हैं। जैसे ही आपका सिलेबस जारी हो जाएगा FLTs आपको मिलने लगेंगी। तो बिंदास अभी फ़िलहाल ज़रूरी है आपके लिए कि आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें और सिलेबस के साथ साथ जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा करो। उसके बाद आप जितने ज़्यादा टेस्ट लगा सकते हो एक बार आपका सिलेबस होने के बाद में आप उतने ज़्यादा प्रैक्टिस करना क्योंकि आप पेपर MCQ वाला देने जा रहे हो, इस वजह से आपको थोड़ा सा
इस वाले पोर्शन पे भी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ऑफलाइन में जो आप बुक्स लेके आ रहे होगे, आप हो सकता है किसी ने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए, एमसीक्यू के लिए, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं उनके लिए बुक खरीदी हो, तो उन प्रश्नों को भी आप लगाओ। और जो एनसीईआरटी आधारित प्रश्न हैं वो आपको जहाँ जहाँ से भी मिल रहे हैं उनको तो आपको लगाना ही लगाना है, आप उन्हें इग्नोर बिल्कुल मत करना। एनसीईआरटी की बुक में भी थोड़े बहुत एमसीक्यूज मिल जाते हैं, उनसे संबंधित बहुत सारी बुक्स होती हैं। खासकर इंग्लिश मीडियम वालों की बात करें तो उन्हें तो सीबीएसई का बहुत अच्छा खासा कंटेंट मिल जाता है, तो आप लोग वहाँ से कर सकते हो। मैथ के लिए भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको बहुत मिल जाएंगे एनसीईआरटी पर भी आधारित। और थोड़ा कॉम्पिटिटिव पे भी जाना है, चयन परीक्षा है, तो ये नहीं कि केवल अब हम यहीं तक सीमित रहेंगे। तो पात्रता परीक्षा से अब 2-3 कदम आगे चलकर आपको तैयारी करनी पड़ेगी चयन परीक्षा के हिसाब से। कई बार जो सिलेबस में बोला जाता है पेपर थोड़ा सा उसे अलग बनाते हैं वो लोग। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि सिलेबस में ये दिया है, आपको लगता होगा कि सिलेबस का हर एक चैप्टर पूछा जाएगा एग्ज़ाम में। पात्रता परीक्षा में आपने ऑब्जर्व कर लिया होगा, ऐसा नहीं है, पूछ भी सकते हैं, नहीं भी पूछ सकते हैं। इसलिए जो जो चीज़ें हमें वहाँ पर मिल रही हैं हमें सारी चीज़ें वहाँ से अच्छे से कवर करनी है। अब एक और चीज़ ये आ जाती है कि खासकर मैंने मैथ वालों के साथ देखा है, वो क्या करते हैं कि कुछ टॉपिक को बहुत अच्छे से कर लेते हैं क्योंकि उन्हें पढ़ने में आसानी होती है, समझ भी आ जाते हैं, कुछ टॉपिक को वो टच भी नहीं करते। अब जैसे मान लो पात्रता परीक्षा में ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस देखने को आपको नहीं मिले होंगे, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के आपको प्रश्न देखने को नहीं मिले, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणियाँ उनके प्रश्न आपको देखने को नहीं मिले होंगे, और भी बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स होंगे जिनके प्रश्न आपको देखने को नहीं मिले होंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको चयन परीक्षा में भी इनके प्रश्न देखने को ना मिले, हो सकता है कि अब इनके प्रश्न आपको ज़्यादा देखने को मिल जाएं। पॉसिबिलिटीज़ है कि जो पात्रता परीक्षा का पैटर्न रहा कुछ वैसा ही रहे, थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल का अकेला चेंज कर दें। तो इसीलिए ना आप किसी भी विषय से बिलोंग करते हो, जो जो सिलेबस में दिया होगा, खास करके जो एनसीईआरटी आधारित कंटेंट रहेगा, मैं चैप्टर की बात कर रहा हूँ, जो जो टॉपिक रहेंगे वो तो आपको अच्छे लेवल पे कर लेना है, एनसीईआरटी वाला भी कर लेना है, कॉम्पिटिटिव का जो जो मिल रहा है सब कुछ कर लेना है। कई बार पेपर बहुत आसान बन जाता है तो गलतियां ज़्यादा कर बैठते हैं, क्योंकि इतने आसान क्वेश्चंस को देखते हैं तो एक उत्सुकतावश हम बहुत जल्दबाजी में उसका आंसर कुछ भी कर देते हैं और बाद में याद आता है कि यार मैंने इसका आंसर गलत कर दिया। तो ये गलतियाँ भी ना हो, आपको इन्हें भी थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी और भी अच्छी चलेगी। एक बार नोटिफिकेशन आ जाए, हम सिलेबस पे बहुत अच्छे से बात करेंगे, हर एक विषय की स्ट्रेटेजी पे हम बात करेंगे कि क्या करना है। फ़िलहाल मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता रखी हैं, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कौन सी टेक्निक को आपको यूज़ करना है, बहुत सारी चीज़ें हम आपके साथ लेकर के चल रहे हैं। और आप सच मानिए लगभग 10 या 15 दिन बाद आपको स्ट्रेटेजीज वीडियो बहुत अच्छे तरीके में देखने को मिलेंगी। आप जब उनको फॉलो करेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अभी तक आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी स्ट्रेटेजी वाली या कोई सी भी, तो कहीं ना कहीं आपको उनसे कुछ एक नया सीखने को मिला होगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपने पहली बार सुनी हुई होंगी कि इस तरीके से भी हम पढ़ाई कर सकते हैं, कि ये वाले यदि इस वाले पॉइंट को हम अपना लें, इस तरीके से तैयारी करें तो निश्चित तौर पे आने वाले एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगी। और हमेशा फोकस रहा है कि हम मल्टीपल एग्ज़ाम पे फोकस करें, एक पे तो कर रहे हैं, इसके साथ साथ हम सिलेबस ऐसे तैयार करें कि वो हमारा दूसरी परीक्षाओं में भी काम आ जाए। तो चलिए मिलते हैं, और जिन्होंने भी सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है ज़रूर कर लीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। टेस्ट वगैरह तो आप लगाएंगे ही लगाएंगे, और भी जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं कई बार हम आपको वो भी प्रोवाइड करवाते हैं, टेलीग्राम के माध्यम से भी प्रोवाइड करवाते हैं। और जो विद्यार्थी टेस्ट सीरीज़ में ज्वाइन हैं उन्हें टेलीग्राम पे के सेपरेट ग्रुप में आपको ऐड कर दिया गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। आप सभी सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन को ज़रूर इंस्टॉल करिएगा। यहाँ पर आपको वर्ग 2 चयन परीक्षा की समस्त विषयों की टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज़ के साथ में आपको उसी कोर्स में
स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जा रहा है जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। जब आप उसको पढ़ेंगे तो आप सिलेक्शन की ओर बढ़ेंगे। तो सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन को आप ज़रूर डाउनलोड करिएगा।